बताइए कि इरफान सुल्तान पंडितपुरी के नामजदगी कागज आज दर्ज करवाने आप आज यहाँ पे आए हैं। आपको पता ही है कि पार्लिमानी इंतखाबात में एक बड़ी शिकस्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस को मिली है। क्या लग रहा है आपको कि लोगों का रुझान आज कैसा है? वो हमें हराया गया जी। एक मंसूबे के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी सब ये मिला के हमें हराया गया। हमारे खिलाफ साजिश की गई और हमें हराया गया। वो हमारी शिकस्त नहीं है, वो जानबूझकर हमको हराया। और आज नवियत, आपने दूसरा सवाल भी पूछा ना, इसका भी जवाब सुनिए। आज नवियत टोटल बरक्स, हालांकि टाइम कम है, उस इलेक्शन और इस इलेक्शन में टाइम कम है, लेकिन लोगों ने अब सारा जांच लिया कि हम बहकावे में आ गए। कोई इसमें सेंटिमेंटल वोट है, कोई बीजेपी वालों को मजबूर किया गया रशीद साहब को वोट डालने के लिए, अल्ताफ बुखारी ग्रुप को किया गया था मजबूर। उन्होंने वैसे वो बीजेपी के साथ ही थे, उन्होंने भी वोट डाला। अब लोग सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, बीजेपी वाले अलग लड़ रहे हैं, हम अलग लड़ रहे हैं, अल्ताफ बुखारी साहब, गोया इसमें डिवीज़न ऑलरेडी होता है। दूसरा ये कि वो गलतफहमी भी दूर हो गई है कि बंदा जेल है, हमने वोट दिया, हमें बच्चों का रोज़गार चाहिए था, हमें मसाइल का हल चाहिए था, वो उनको हासिल नहीं हुआ। लिहाजा लोग पछता रहे हैं और इस वक्त बरक्स लोगों का फैसला होगा। आपको लग रहा है कि लोगों ने जज्बात में आकर वोट डाला है? क्या आपको लग रहा है कि आप लोग आज पछता रहे हैं कि आप लोगों में बदलाव हो गया है? कुछ लोगों ने जज्बात में आकर वोट डाला। उनको मालूम था कि वो राजकुमारी बोल रहा था, वो अब भी बोलेगा, वो तो सवाल ही नहीं है। अब आज उसके भाई ने तकरीर की, उनको उसने बोला था हम खानदानी राज के खिलाफ, अब उन्होंने घर से ही शुरू किया खानदानी राज। और दूसरा ये कि जो इस वक्त लोगों का रुझान है वो सब ये बांप रहे हैं कि क्या हो रहा है। लिहाजा इस वक्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस, एक एडवोकेट हैं, आप कानून के एक हिस्सेदार हैं, आप मुझे बताइए जो उसकी बेल आज मिल गई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको 2 अक्टूबर तक रिहाई दी है। क्या आपको लग रहा है इसमें कुछ साजिशें पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और नेशनल को डिवाइड करने के लिए? बेशक ये तो डिवाइड, सारे कश्मीरी कौम को डिवाइड करने के लिए बीजेपी की एक साजिश है। सारे बीजेपी कल इसको अडॉप्ट करें, परसों नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया, उमर अब्दुल्ला को मिनिस्टर बनाया, फिर उनको टकराया, फिर महबूबा मुफ्ती के साथ हुकूमत बनाई। ये इनका प्लान ही है कश्मीरियों को तबाह बर्बाद कर। लेकिन आज कश्मीरी सोच रहे हैं, मुनज़्ज़म हो रहे हैं, वो इसका जवाब वोट से दे देंगे। उनको एंगर है उनके खिलाफ, बहुत ही एंगर है। 370 भी लिया, 35A भी लिया, उसके खिलाफ भी एंगर है। और वो जो आप देख लीजिए, जमात इस्लामी वालों को भी मजबूरन उन्होंने वोट डलवाया रशीद साहब को। हालांकि जमात इस्लामी और रशीद साहब की आइडियालजी आपस में नहीं मिलती, वो एक दूसरे के मुखालिफ। उन्होंने मजबूर कर दिया, लोगों को परेशान कर दिया। बाकी जो बेल है एज लॉयर, मैंने ज़िंदगी में आज तक ये फैसला नहीं देखा। ये तभी मुमकिन हो सकता है जब होम मिनिस्ट्री की इसमें इंटरवेंशन हो। होम मिनिस्टर ने सरकारी वकील को बोला है चुप करो, जो हम यहाँ कहते हैं ज़रा लीनियंट व्यू ले लेना, हमें बेल करानी है। होम मिनिस्टर की डायरेक्शन आ गई, वो सरकारी आदमी होता है, उसके मातहत होता है कि आप चुप करो, तो कोर्ट ने बेल दे दी। इंटरिम बेल, दिस इज इंटरिम बेल फॉर फ्यू डेज, ही विल अगेन बी जेल, ही विल अगेन बी इन द जेल, बिकॉज 2 के बाद उसको फिर जाना है। लेकिन आज एक सोची समझी, उसको पहले भी दिया जा सकता था बेल, उसको इससे पहले भी बेल दिया जा सकता, इसके बाद भी दिया जा सकता है, लेकिन आज डेलिबरेटली उसको बेल दिया गया एक मकसद के खातिर, एक साजिश। आपको लग रहा है कि यहाँ पर सजाद गनी लोन और अपनी पार्टी को बी टीम कहा जाता है? क्या आपको लग रहा है अब बी टीम कोई और सामने आ गई? आप सजाद गनी लोन को बी टीम ये नारा स्लोगन शुरू किया उस बंदे ने, वो यहाँ का वली नहीं था। वो बंदा है जिसने शादी की है गैर मुसलमान औरत के साथ, उमर अब्दुल्ला, उसी ने शुरू किया ये सारा। वो बंदा है जो बीजेपी में मिनिस्टर था। उन्होंने वो कोई फरिश्ता है, हमें कोई आप बताएं हम बी टीम है। आप एक वोट दिखा दीजिए बीजेपी का जो हमें पार्लियामेंट इलेक्शन में पड़ा, एक वोट दिखाए अल्ताफ बुखारी का जो हमें पार्लियामेंट इलेक्शन में पड़ा। इम्तिहान का वक्त वही होता है जहाँ परखा जा सकता है ये बी टीम है, सी टीम है, क्या टीम। हम अपनी पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, कोई टीम 2 लाख वोटों तक पहुँच गए, 60,000 से हमने शुरू किया है, 2 लाख। डॉक्टर साहब आप हमें बताइए कि आपकी पार्टी का मंशूर क्या है? हमारी पार्टी का मंशूर है डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। एक तो सिर्फ डेवलपमेंट, दूसरा डिग्निटी, इज्जत के साथ यहाँ की तरक्की, यहाँ के नौजवानों के पास तरक्की पहुँचनी चाहिए, यहाँ का रोज़गार होना चाहिए, यहाँ की सियासत, यहाँ का एग्रीकल्चर, हर कोई चीज़ आगे बढ़